2015 में जीतन राम मांझी की सरकार में छात्र छात्राओं को हित के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया था। जीतन राम मांझी की सरकार रहते अनुसूचित जाति जनजाति सहित सभी छात्राओं को स्नातक के लिए मुफ्त नामांकन करवाने की घोषणा कर दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के अभी हमारे साथ कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो इन मुद्दों को लेकर के कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, 24 जुलाई 2015 को सरकार एक संकल्प पारित करती है और हमने बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद के निर्णय के आधार पर आदेश होता है कि सभी लड़कियों और SC ST के लड़कों का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। PG तक उनकी शिक्षा मुफ्त होगी, सरकार उसका पूरा भार वहन करेगी। लेकिन बावजूद भी बहुत जगह पर पैसा लिया जाते रहा, तो इसको लेकर लड़ाई भी चलती रही। हम लोगों ने कहा कि सरकार अपने आदेश को लागू करवाए। सरकार जब लागू कराने में विफल रही बहुत जगह पर, तो हम लोग हाई कोर्ट भी गए। हमारे साथी रंजीत पंडित हैं, या गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में इन्होंने PIL जब दायर किया तो हाई कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर सरकार को अपने आदेश को पालन कराना चाहिए और उसके एवज में पैसा लौटा, सारे कॉलेजों को पैसा लौट गया है। अब सोचिए कि पटना विमेंस कॉलेज, जो कि पटना यूनिवर्सिटी का अंगीभूत इकाई है, और वह क्या कर रहा है कि 3 करोड़ रुपया उसको लौटा है सरकार के द्वारा, और वह विद्यार्थियों से भी पैसा वसूल रहा है। दूसरे तरफ हमारा यह भी कहना है कि जहाँ जिन विद्यार्थियों से पैसा नहीं लिया जाना था, यह तो अपने आप में एक गैरकानूनी काम कॉलेजों ने किया, लेकिन बावजूद भी अगर पैसा लिया गया है तो उन विद्यार्थियों को पैसा लौटाया जाए। और अगर पैसा नहीं लौटाया जाता है तो यह अपने आप में सरकार क्या और पटना हाई कोर्ट के आदेशों का सीधे तौर पर यह उल्लंघन है। क्या ये लगता है कि ये बड़ा घोटाला है? यह अपने आप में पूरी तरह से गबन का मामला है। और एक यूनिवर्सिटी को, जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी को ही 25 करोड़ रुपया लौटा है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को 12 करोड़ लौटा है, पटना यूनिवर्सिटी को 9 करोड़ 88 लाख रुपया लौटा है। अब आप सोचिए कि इतना पैसा जो विद्यार्थियों के से नहीं लेना था, इन लोगों ने लिया, और उसके बावजूद भी जो पैसा जो लौट गया है या लौटा नहीं रहे हैं विद्यार्थियों तक, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। देखिए, हमारा साफ तौर पर कहना है, हम सरकार से और विश्वविद्यालय से हम मांग करते हैं, सरकार के पास डाटा तो है ना, यूनिवर्सिटी के पास डाटा है, कॉलेज के पास डाटा है कि कौन सा विद्यार्थी, उसका घर कहाँ है, कहाँ पता है, वो चिट्ठी भेजे घर पर कि आपका सरकार से पैसा लाया हुआ है, आप जो हम लौटाना चाहते हैं, आप आके चेक हमारे यहाँ से रिसीव कीजिए। ये तो बहुत आसान तरीका है। अगर आप यह बताइए कि अगर पैसा अगर कॉलेज को अगर नहीं मिला रहता तो कॉलेज क्या प्रक्रिया अपनाती? कॉलेज प्रक्रिया अपनाती ना, चिट्ठी भेजती ना, या किसी तरीके से संपर्क करने का कोई प्रयास करती ना। अब विद्यार्थियों का पैसा विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, यह अपने आप में गबन का मामला है। इसी बात को लेकर हमारा साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह का इस चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर आने वाले दिनों में अगर सुधार होता है तो हम लोग आंदोलन की दिशा में बढ़ेंगे। कि जब हाई कोर्ट ने कुछ लड़कियों का रसीद जो लगा था उसमें, उस पर उसने वापस करने का आदेश दिया, तो 2 कॉलेजों ने वापस भी किया था, केवल 2 छात्राओं को। लेकिन उसके अलावा सामान सभी के लिए यह आदेश था कि 1 महीनों के अंदर फीस वापस कर दिया जाए, जो नहीं हुआ। दूसरा था कि फ़ीस नहीं लिया जाए, वो अभी नहीं हुआ। तीसरी बात थी कि इसको लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम कराना था, एडवर्टीजमेंट निकालना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज जाए और इस योजना का लाभ मिल पाए। वह काम पूरे तरीके से नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा स्टूडेंट से भी आपने लिया और सरकार से आपने दावा किया कि हमको इतना क्षति हुआ है, जब सरकार वापस कर दी तो वह स्टूडेंट को आप वापस नहीं कर रहे हैं। तो सरकार से भी आप पैसा ले रहे हैं और स्टूडेंट से भी पैसा ले रहे हैं, और वह पैसा आप वापस नहीं कर रहे हैं। तो यह अपने आप में बड़ी बात है कि जो सरकार का संकल्प है उसके आदेश को नहीं मान रहे हैं, कोर्ट के आदेश को आप नहीं मान रहे हैं। तो इस तरह से लड़कियों के साथ और SC ST कम्युनिटी के जो लड़के हैं उनके साथ ये भेदभाव कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। ऐसा है कि कई विश्वविद्यालय ने तो रिपोर्ट अपना दिया, लेकिन कई विश्वविद्यालय ने अभी तक अपना रिपोर्ट भी नहीं दिया है कि कितनी क्षति हुई है। तो इन कारणों से कई यूनिवर्सिटी के कॉलेजों को किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। तो यह अपने आप में बड़ी चीज़ है कि एक तो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वह पैसा सरकार को सही दावा करे, उसको मिले, या जो मिल गया है वह स्टूडेंट तक जाए, यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आने वाले कल में हम लोगों का कई कार्यक्रम भी है कि अम्बेडकर हॉस्टल है, वहाँ हम जाते भी रहे हैं पहले, जहाँ से डेटा एकत्रित किए हैं
फिर से वहाँ जा करके और बड़े स्तर पर इसकी तैयारी करके हम लोग और आगे बढ़ने का काम करेंगे। जैसे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में 25 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी को मिला है, सभी कॉलेज को अलग अलग राशि मिला है। इसी तरीके से आप जाएंगे, ये तिलका मांझी यूनिवर्सिटी को भी मिला है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी को मिला है, पटना विश्वविद्यालय को मिला है, तो महिला कॉलेज बेगूसराय जो है उसे मिला है, अभी पटना विमेंस कॉलेज को मिला है, जेडी विमेंस कॉलेज पटना में मिला है, अरविंद महिला कॉलेज को राशि वापस किया गया है, महिला कॉलेज खगौल को राशि वापस किया, लगभग सभी कॉलेज अब विश्वविद्यालय हाँ किया गया है। लेकिन वहाँ स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को नहीं मिल पाए, केवल 2 स्टूडेंट जिसकी चर्चा कोर्ट उस केस में किया गया था, केवल उन छात्राओं को मिला है, बाद बाकी किसी की को वापस होने की सूचना हम लोगों को नहीं है। आप हमारे पास बहुत सारा रिसिप्ट भी है अभी जो 2023 में 22 में कटा है, अपडेट है आदेश के बाद, वो रिसिप्ट भी आपको हम दिखाएंगे कि कितनी मात्रा में स्टूडेंट हम लोगों को दे रहे हैं। तो ये है कि ये दर्शाता है कि यह तो कुछ है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, कैसे यह किया जाएगा। तो यह जिम्मेवारी विश्वविद्यालय कॉलेज की बनती है जो नहीं हो पा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि सरकार के घोषणा के बावजूद विश्वविद्यालय और कॉलेज के द्वारा लगातार अवैध रूप से पैसों की वसूली की गई थी। बावजूद इसके सरकार के द्वारा उनकी राशि को कॉलेज में या विश्वविद्यालय में भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक छात्रों को वो पैसा वापस नहीं किया जा सका है। इस मुद्दों को लेकर के अब कांग्रेस एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। आर्य न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।